9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। ये हमारा खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आप सबके बीच। और आज के बहुत ही खास यानी कि बहुत ही स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजनीति की ही। लेकिन राजनीति के वो किस्से जो हम आप सबको सुनाते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। आज का ये किस्सा है हिंदुस्तान के बहुत ही ज्यादा नामी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन इस कदर थामा कि देखते ही देखते उनका कदभार बीजेपी में ऐसे बढ़ा कि केंद्र तक का उनका रास्ता साफ हो गया। अब केंद्र में मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले साल जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है इसे लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। अपनी राजनीति को और भी ज्यादा चमकाने के लिए जितने सक्रिय होकर अपने डिपार्टमेंट को वो संभाल रहे हैं। उन्नयन मंत्री के तौर पर जिस तरह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की रणनीति की तारीफ करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज हम आपको वो स्टेटमेंट सुनाएंगे जो कि उनके कांग्रेस पार्टी को इस्तीफे देने के बाद से काफी चर्चा में रहे। 2020 वो साल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर सोनिया गांधी पर हमला बोला, राहुल गांधी पर हमला बोला और इसी के साथ साथ कांग्रेस के युवा नेताओं को काफी ज्यादा इशारा करते हुए नजर आए कि युवा नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी कभी कुछ नहीं करने वाली है। सवाल खड़ा हुआ कि वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने मित्र सचिन पायलट को ही कह रहे थे कि उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अपने पोजीशन से सचिन पायलट ने जरूर इस्तीफा दे दिया था। सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी सचिन पायलट छोड़ने के लिए तैयार होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नाराज करते नजर आए। अब सोनिया गांधी सचिन की नाराजगी के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होने के बावजूद ना तो अशोक गहलोत से तब कह पाई कि युवा लीडर्स को जोड़कर रखो और ना ही 2 साल बाद भी सचिन की इस नाराजगी को दूर करने के लिए सोनिया राजस्थान आकर अशोक को मना सकी। ना तो मुख्यमंत्री का पद अचानक से सचिन पायलट को दे देने का फैसला सोनिया राहुल ले पाए और ना ही सचिन को दिल्ली में बड़ी कुर्सी देने के लिए पार्टी तैयार हो पाई। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी भी चर्चा जारी है। राहुल या प्रियंका का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। अशोक गहलोत का सचिन के बगावत पर लगातार बात करना सवाल खड़े करता है। क्या अशोक ही नहीं चाहते हैं कि सचिन को राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद दिया जाए? क्या अशोक नहीं चाहते हैं कि अगले साल यानी कि 2023 में भी राजस्थान कांग्रेस की सत्ता पर फिर बढ़ चढ़कर लौटे और इसके लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सचिन पायलट को बनाया जाए? जरूर इस सवाल का जवाब आपको चाहिए होगा तो सचिन पायलट के लिए रास्ते अलग हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस को और कमजोर करते नजर आए हैं। पिछले 2 साल में कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योति ने जिस प्रकार से कांग्रेस को कमजोर किया है उसका सीधा प्रभाव जो है सचिन पायलट पर देखने को मिला है। बाकी नेताओं की बात कर लीजिए तो युवा लीडर हार्दिक ने इस्तीफा दे दिया, वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने भी इस्तीफा दिया और सभी बीजेपी की तरफ बढ़े हैं और सचिन को भी खुले तौर पर बीजेपी में एंट्री देने के लिए सतीश पुनिया ने इशारा कर दिया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में किस प्रकार से सचिन को ले आने में ज्यादा कामयाब नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो कि बगावत करने वाले नेताओं को बड़ा पद दिलाती है। जरूर कहना गलत नहीं होगा। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से सचिन पायलट जिन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी ने वो मौका नहीं दिया, लेकिन राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो सचिन के पास विकल्प है अभी भी बड़े पद के लिए, लेकिन कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे इशारा किया, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को लेकर हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ये समझना चाहिए, घर जिनके कांच के हैं वो दूसरे के घर में पत्थर ना फेंके। इससे कई बातों की तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का इशारा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारे में ये भी साबित कर दिया था कि वाकई में वो क्या कहना चाहते थे।
दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को पहले से ही हार्दिक पटेल ने छोड़ा, सुनील जाखड़ ने छोड़ा, खुद उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा। सचिन के इस्तीफे पर लगातार चर्चा हो रही है। अपनी ही अंदरूनी कलह से जो पार्टी जुझ रही है, उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये बात जयवर्धन सिंह पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था। जी हाँ, पूरे उस घटनाक्रम को लेकर जो फोटोग्राफ्स और तस्वीरें आए हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी किया था। दरअसल कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के सामने जो फोटोज आई थी, सिंधिया ने इशारे इशारे पर जमकर उन पर निशाना साधा था। तो सोनिया गांधी हो या फिर बात की जाए यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए तो सोनिया गांधी हो या फिर कोई और नेता हो, हर किसी को इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरह से कहकर कर दिया था कि पार्टी पूरी तरह से कमजोर पड़ रही है। चलिए अब हम आपको यहाँ पर बता दें, पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस प्रकार से कांग्रेस पर हमला किया था। जी हाँ, फिर से कांग्रेस पार्टी को झटका देने के लिए सोनिया गांधी की हार पर, जी हाँ, हार्दिक से लेकर सुनील जाखड़ के इस्तीफे से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को छोड़ने पर स्टेटमेंट्स दिए थे, जो हम आप सबको इस बारे में जरूर बताना चाहेंगे। जी हाँ, आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया देखा जाए तो अपनी तरफ से पूरी तरह से देखा जाए तो खास तौर पर काफी ज्यादा हंगामे कर चुके हैं। किस तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, राहुल गांधी एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नियुक्त होंगे। प्रियंका नहीं, राहुल के नाम पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने भी कहा कि राहुल को ही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को यही मंजूर नहीं था। जब 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हार का सामना किया था, तब बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की हार होने के बाद जो है जिस तरह की स्थिति हुई थी, अगर उस पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की हार के कारण कई थे और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के नेतृत्व से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं थे। राहुल और सोनिया ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से अलग होने पर मजबूर किया था। इस बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई तरह के ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिसकी चर्चा कई सालों तक हुई है। 2020 की स्टेटमेंट की हमने कहानी आपको सुनाई ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से हमला बोलते हुए कहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो खास तौर पर चर्चा ये होती है कि आज बीजेपी मोह में डूबे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी की मौजूदगी में जो हमला बोला था उन पर, एयर इंडिया का जिक्र करते हुए कि कांग्रेस का करा धरा है जिसका नुकसान आज भाजपा सरकार केंद्र में भुगत रही है और पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरे लिए आगे बढ़ने का समय है। जी हाँ, अपना इस्तीफा देने के ठीक बाद जो उन्होंने कहा था उसकी चर्चा अगर की जाए तो उन्होंने कई तरह की बातें शेयर की थी। जी हाँ, राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा था, 15-20 विधायकों का पता नहीं चलने के बाद संख्या बढ़ाने के लिए जो जूझ रही है पार्टी, उसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा था कि इस वक्त ऐसा फैसला लेना बहुत ही हताशा से भरा है, निराशा से भरा है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी की दशा दुर्दशा देखने को मिल रही है, पार्टी की लीड कोई कर ही नहीं रहा है। तो सोनिया गांधी को इस्तीफा पत्र भेजने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी चर्चा खूब हुई थी और वो एयर इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने इस साल 2022 यानी 24 मार्च को किया, जब 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई और इसके बाद पार्टी से इस्तीफा कुछ नेताओं ने लिया। तो इस पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कई ऐसी बातें की है जिस पर चर्चा काफी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक एयर इंडिया घाटे में चलती गई है, ये बताया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घाटा किया है। पूरे देश भर में इस घाटे का नुकसान देश के अलग अलग राज्यों में लोग भुगत रहे हैं।
तो वहीं आप सबको बता दें कि इस घाटों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब आंकड़े पेश किए थे, क्योंकि उड्डयन मंत्री वो बने हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में उड्डयन मंत्री ने बिल्कुल देश को घाटा ही घाटा दिया है। और तो और आप सब जानिए कि सोनिया गांधी मौजूद थी और संसद भवन में इस तरह की बातों का जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करके सबको चौंका दिया था, जिस पर हर जगह जिक्र आज की जा रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।